चलाएं कि आप लोग पूछ रहे हैं? आप ही चुनाव को लेके आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं पहले दफा गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव कार्यालय है उस कार्यालय में, और मैं कह सकता हूं कि कार्यालय की भव्यता को देख करके चुनाव का जो अंतिम परिणाम क्या होगा समझ सकते हैं। और यहाँ से जो प्रत्याशी है श्री निर्भय कुमार शाहवादी जी, पहले भी यहाँ से दो बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और गिरिडीह को अच्छी तरह से जानते हैं, अभी लीडर है। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तमाम कार्यकर्ता जैसे इन्होंने भी इस उम्र में जितना जो परिश्रम किया, मेहनत किया, वो उसकी कोई हम सोच नहीं सकते। कभी कभी मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं कल्पना करता हूँ कि इसमें अभी भी इतनी दोष है, नेता है, विपक्ष है, ये सारे के सारे लोग एक प्रकार से इस शहर में ही नहीं बल्कि इस विधानसभा क्षेत्र या इस जिला में अपनी इन सबों की पहचान उधर क्या रंजीत है युवा मोर्चा। आज मैं कह सकता हूँ गिरिडीह विधानसभा इस प्रकार से पिछले 5 वर्षों से जो व्यक्ति यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, जिसको जनता ने वोट देकर के जिताया, लेकिन वो गिरिडीह ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड को ये लोग लूटने में PhD ये लोगों ने हासिल किया। जो काम होना चाहिए वो काम ये लोगों ने किया नहीं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भाई ये जो सरकार है आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों से झारखंड कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, तो 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को ये लोगों ने ठगा। ठगने के विषय में अगर एक एक बात कहूँ तो आप याद करिए कि लोगों ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनेगी तो गरीबों को 72,000 रुपया देने की सलाह दिया। इन्होंने कहा था कि माँ बहनों के लिए 2,000 रुपया महीना में चूल्हा खर्च देंगे, वो भी दिया नहीं। फिर इन्होंने कहा था कि लड़कियों को की शादी होगी बेटी तो आपको सोने की सिक्का मिलेगी, वो भी दिया नहीं। फिर जो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, कहा था 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी दिया नहीं। नौजवानों को भी ठगा था। नौजवानों को तो कहा था, पिताजी का कसम खा करके कहा था कि वे 5 लाख नौकरी देंगे, और शिबू सोरेन का बेटा है, नौकरी नहीं देंगे तो संन्यास लेंगे राजनीति से। नौकरी तो दिया नहीं। पिछले दिनों देखे होंगे नौकरी के नाम पर बच्चों को जो दौड़ाया, तो 19 बच्चे उत्पाद सिपाही की दौड़ में जिसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उस भादों के उमस भरी उस गर्मी में रात भर जाग करके बच्चे जो दौड़े, उसका परिणाम ये हुआ कि ये बच्चे उनके घर तक में देखने के लिए भी नहीं ले सकता। आप जरा सोच सकते क्या स्थिति है। जितनी भी एग्जाम हुए झारखंड में उसके बाद उसके पहले इन 5 वर्षों में चाहे GPSC का KPSC का हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ। बच्चे नौकरी के लिए, इंसाफ के लिए हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते रहे, लेकिन काम कुछ भी नहीं। ये पूरे 5 वर्षों की मैंने संक्षिप्त कहानी बता रहा हूँ। और फिर लूटा, कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, यहाँ तक कि सेना की ज़मीनों को भी नहीं। और सरकारी जो दफ्तर जहाँ आम लोगों को काम पड़ता है, चाहे अंचल हो, ब्लॉक हो या थाना हो, बिना पैसा से काम नहीं होता है। मानो वहाँ लगता है गरीब पहुँचता है तो उनके जेब से जो भी कचा कुचा पैसा होता है वो भी निकाल लेता है। तो पूरे 5 साल तक इस सरकार ने लूटा। भारतीय जनता पार्टी झारखंड को इन ठगों से भी, लुटेरों से भी बचाना चाहती है, झारखंड को बचाना चाहती है।
और फिर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गरीब कल्याण योजना अगर आप देखें तो जितना भी वादा किया था देश के प्रधानमंत्री, चाहे गरीब प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य की सुविधा हो, उजाला योजना के तहत गैस के कनेक्शन हो, इस प्रकार से कई एक जो घोषणा किए थे, अभी भी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और बनते ही चुनाव में घोषणा किया गया था कि 3 करोड़ नए मकान मकान देंगे, और बनते पहले कैबिनेट में 3 करोड़ मकान की स्वीकृति आपको देश को भी भेजा गया। तो झारखंड प्रदेश में हम सब ने, भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण रूप से अभी घोषणा पत्र हम लोगों ने जारी नहीं किया है, लेकिन 5 प्रांत हम लोगों ने घोषणा किया, संकल्प किया है, और उसमें से पहला क्या है, गोगो दीदी योजना। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में निर्णय होगा महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक महीना 11 तारीख को 2100 रुपया महीनों के खाता में गोगो दीदी योजना के तहत जाएंगे। दूसरा जो संकल्प है वो 500 रुपया में गैस कनेक्शन मिलेगा, और साल में 2 गैस कनेक्शन फ्री में मिलेगा पर्व के अवसर पर। तीसरा जो है कि 21 लाख 5 वर्षों में मकान बनाने की है, और उसमें से ताकि किसी कोई भी गरीब छत विहीन नहीं हो, पक्के मकान को उपलब्ध, और अपने मकान कोई घर बनाएगा उसके लिए बालू फ्री में मिलेगा। फिर चौथा संकल्प है, जो बच्चे BA में पास कर जाते हैं, इसके बाद जॉब की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, वैसे बच्चों के लिए हम लोगों ने कहा कि 2 साल तक कंपटीशन की प्रिपरेशन करें तो महीना में 2000 रुपया मिला। 5वां जो संकल्प है, झारखंड में 2,87,000 सरकारी पद रिक्त पड़ा हुआ है। हम लोगों ने कहा है कि भाई अगले 5 वर्षों में उन रिक्त पदों को भरा जाएगा, लेकिन 1 लाख जो पद है वो इस नवंबर यानी 15 नवंबर के बाद सरकार को 23 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी, यानी अगला जब 15 नवंबर आएगा 2025 का 15 नवंबर तक 1 लाख नौजवानों को जो वैकेंट पोस्ट है 2,87,000 के अगेंस्ट 1 लाख बहाली 1 वर्षों के अंदर में कर दी जाएगी। लेकिन उसमें विशेषताएं ये होगी, पहले कैबिनेट में ही सरकार ये निर्णय लेगी, एक कैलेंडर भी जारी करेगी। कैलेंडर मतलब समय से एग्ज़ाम होगी, जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम होता है कंपटीशन तो समय से होगी। कब होगी एग्ज़ाम, कब रिजल्ट आएगा, कब लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जैसे UPSC का होता है। तो उसी प्रकार से झारखंड में भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि आज जो लड़का निराश हताश रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कब एग्ज़ाम दिया कब रिजल्ट आएगा। तो ये इस वक्त 5 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए। शेष जो है फिर झारखंड को बने हुए अब 25 साल पूरा होगा अगला साल, यानी अब 24 इस बार पूरा होगा, 25 में हम कदम रखेंगे। तो फिर 25 संकल्प के साथ हम सब लोग फिर से आएंगे और वो जनता को, राज्य के लोगों को बताएंगे। हमें लगता है कि दीपावली के बाद किसी भी हमारे राष्ट्रीय नेता आएंगे उस दिन उसको हम जारी करेंगे। और उसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो 150 वर्षों में ने पूरा मिला करके 150 संकल्प झारखंड की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी। और एक संकल्प मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि मैं अभी गिरिडीह शहर निकाय का चुनाव गिरिडीह नहीं पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने उसको टालते गया। मैं आप सबको यहाँ बताता हूँ, सरकार बनेगी तो 100 दिनों के अंदर में नगर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और पहले जिस प्रकार से दलीय आधार पर ही चुनाव होता था, वैसे ही दलीय आधार पर चुनाव भी कराए जाएंगे।
फिर बहुत सारे मामले हैं जमीन वगैरह के भी अभी लोग बता रहे थे, हम बोले कि उतना चीज तो कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन जो घर में जमीन की समस्या है उस सब समस्याओं का समाधान कर दिया है, ताकि झारखंड में जो परेशानी में लोग फंसे हुए हैं, सीओ कर्मचारी लोगों को जो परेशान बार बार करते हैं लोगों को, या फर्जी कागजात बना करके कोई कलकत्ता में बनाते हैं, कोई कहीं बनाते हैं, गरीब बेचारा उसे ठगे जा रहे हैं, ये सब चीज़ों को ठीक कर दिया जाए। मुझे लगता है कि जो मैंने सामान्य तौर पर, बाकी तो हमने कहा कि 25 संकल्प जारी होंगे, 150 जारी होंगे, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटी बताया। मैं समझता हूँ कि आम लोगों से ये 4-5 संकल्प बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जो मैंने पार्टी ने जारी कर दिया है, घोषणा कर दिया पिछले तारीख को 5 अक्टूबर को 5 बजे और 5 चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया? बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।